अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फ़ने तकरीर कोर्स की ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? पहला पॉइंट, तकरीर की अहमियत कि तकरीर क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो काम होता है उसका एक मकसद ज़रूर होता है। मकसद के बगैर कोई काम नहीं होता। दूसरी बात सीखेंगे कि तकरीर है क्या, तकरीर किसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट, तकरीर की इकसाम क्या है। चौथा पॉइंट, तकरीर के लवाजमात क्या है। तकरीर की अहमियत की अगर हम बात करें तो तकरीर के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमने अपना मकसद ठीक करना है कि तकरीर हम क्यों सीखना चाहते हैं, इसकी रीज़न क्या है। जब तक हमारा मकसद ठीक नहीं होगा हम तकरीर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तकरीर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप तकरीर करना सीखते हैं तो इसका मतलब कि आप बोलना सीख लेते हैं। आपको बोलना आ जाता है कि किससे कैसे बात करनी है, अपने दिल की बात कैसे लोगों तक पहुंचानी है। ये तकरीर का असल मकसद होता है। आप जब लोगों में जाने जाते हैं कि फ़लाँ शख्स अच्छी तकरीर कर लेता है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त किसी भी फंक्शन पर, फैमिली फंक्शन है, वैसे कोई फंक्शन है, तो आपको नुमाया करेंगे कि यार वो अच्छा बोल लेता है। तो लिहाजा ये पैगाम हम इस शख्स के ज़रिए, इस लड़के के ज़रिए सब तक भेजते हैं। उसको बुलाते हैं स्टेज पर, कोई भी फंक्शन है, स्टेज उस शख्स के हवाले कर दिया जाता है और वो शख्स नुमाया हो जाता है, लोगों की खिदमत करने लग जाता है वहाँ पर। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपको अच्छा बोलना आ जाता है, आपके करीबी रिश्तेदारों में, कहीं भी हमसाए में कोई प्रॉब्लम बन जाती है किसी के साथ, थाने, अस्पताल, कचहरी कहीं जाना पड़ जाता है, तो जो शख्स अच्छा बोल लेता है उसको ले जाते हैं कि यार ये अच्छी बात कर लेते हैं, ये थानेदार से ना अच्छी बात कर लेगा, ये समझा देगा हमारा मसला, हम बेगुनाह हैं, थानेदार को समझ नहीं आ रही, तो ये अच्छे से कन्विंस कर लेगा थानेदार को, बता देगा कि यार ये बंदा ठीक है। तो जब वो शख्स थाने में जाता है, क्योंकि मैं खुद जब थाने में जाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी जो बात होती है वो अच्छे से करनी होती है। आप कहीं भी जाते हैं लोग आपको साथ ले जाएंगे कि यार हमारा ये मसला हल करवा दे, बड़ा नेकी का काम है। दूसरा, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, जिसको बोलना आता है, कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होती है, तो वो लोगों को इंगेज कर सकता है, अपनी टीम बना सकता है। आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन बनेंगे, आप पूरी टीम बना सकेंगे, आप सबके साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब आप सबके साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे कि यार हमारी प्रोडक्ट है क्या, इस प्रोडक्ट का क्या फायदा है। अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप नुमाया कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट। सोशल मीडिया पर वीडियो रिकॉर्ड करके आप बता सकते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट का क्या फायदा है। मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि उनका बिजनेस तो होता है लेकिन खुद से वो अच्छे रिप्रेजेंटेटर नहीं बन पाते। देखिए, आप लोगों को हायर कर लेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आपको खुद नहीं बोलना आता तो वो आपकी प्रोडक्ट को ऐसे लोगों को नहीं बता सकेंगे जैसे आप खुद बता सकते हैं। आप खुद नुमाया हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस को नुमाया कर सकते हैं। आप खुद अगर मेहनत करेंगे, आप खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगली बात कि अगर आप तकरीर अच्छी कर लेते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप बोलना अच्छे से जानते हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होते। आप आला ओहदे पर जा सकते हैं। अच्छा बोलने वाला शख्स अपने मसाइल खुद हल कर सकता है। अच्छा बोलने वाला शख्स लोगों की अच्छे से खिदमत कर सकता है। सियासतदान आप बन सकते हैं। सियासतदान का असल जो मकसद होता है, जो काम होता है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। सिर्फ लोगों से वादे करना नहीं होता। देखिए, कुछ लोग अच्छा बोलकर वोट हासिल कर लेते हैं, बेशक उनके लिए काम नहीं करते, लेकिन वोट हासिल कर लेते हैं, पर एक बार तो कम से कम एमएनए बन ही जाते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं अच्छा बोलकर। फिर आगे दोबारा बनने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है।
तो लिहाजा अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप लोगों की अच्छे से खिदमत कर सकते हैं। अगला पॉइंट तकरीर है क्या? सिंपल सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी इस पर बात नहीं करेंगे। अपने दिल की बात लोगों तक बिला झिझक पेश करना तकरीर है। आपके दिमाग में, दिल में जो बात है लोगों तक आपने वो बयान करनी है, पहुंचानी है, और बिला झिझक पहुंचानी है। इसको हम तकरीर कहेंगे। कहते हैं यार वो बड़ी तकरीर झाड़ रहा था, मतलब वो जो बोल रहा था वो अच्छे से बोल रहा था, असल में वो अपने दिल की बात कह रहा था। अगली बात, तकरीर की इकसाम क्या है? मुरत्तब तकरीर, फिल बदी तकरीर और मुबाहिसा। मुरत्तब तकरीर क्या है? पहले से तरतीब दी गई तकरीर है। आपने स्टेज पर आना है, पहले से तैयार की गई एक खास टॉपिक पर तैयार की गई तकरीर आपने करनी है, यह मुरत्तब तकरीर है। फिल बदी यानी कि मौका पर आपको कहा जा सकता है कि इस टॉपिक पर आपने अब तकरीर करनी है, तो आपको उसी टाइम अपने माइंड में थोड़ा टाइम दिया जा सकता है, 5, 7, 8, 10, 15, 20 मिनट। आपने उसी टाइम तकरीर करने के लिए स्टेज पर आना है, तो उससे थोड़े से टाइम में तरतीब देना है उस तकरीर को। अक्सर ऐसा होता है कि इजहार ख्याल के लिए आपको बुला लिया जाता है। आपको इजहार ख्याल के लिए इसलिए बुलाया जाता है कि समझा जाता है कि आप अच्छा बोलने वाले शख्स हैं, तो क्यों ना आपसे इजहार ख्याल करवा लिया जाए। ये फिल बदी होता है जो मौका पर ही आपने तकरीर करनी होती है। ये कई टॉपिक्स आपको बताए जा सकते हैं कि किसी एक टॉपिक पर आपको हम बुला लेंगे कि आपने इस पर तकरीर करनी है, इसको भी हम फिल बदी कह सकते हैं। तीसरी बात, मुबाहिसा। मुबाहिसा क्या है कि एक टॉपिक है, उसके हक में या उसके खिलाफ आपने बोलना है। कि दो शख्स हैं, एक उसके हक में दलाइल देगा, दूसरा उसकी मुखालफत करेगा। जो मुखालफत करेगा उसको भी दलाइल देने होंगे, जो हक में बात करेगा उसको भी दलाइल देने होंगे। अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट है लवाजमात। तकरीर के लवाजमात क्या है? पहला, तकरीर यानी कि जिसको हमने अब आगे सीखना भी है, इन तमाम लवाजमात पर वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, इनको अच्छे से बयान किया जाएगा, एक पर कई वीडियोस भी बन सकती हैं। तकरीर को कैसे लिखना है, मुकम्मल जो आपके पास एक मटेरियल होता है, एक वो हो गया। नंबर 2, मुकर्रिर, कि जिसने तकरीर करनी है। नंबर 3, सामुईन, जो तकरीर सुनेंगे। हम इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि जो सामीन होते हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। किन किन पॉइंट्स को देखना है आपने सामीन के लिए, सामीन क्या चाहते हैं, ऑडियंस कैसे इंगेज की जाए, लोगों को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। चौथा पॉइंट, सदर महफिल। सदर महफिल जो होता है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नंबर 5, जज साहिबान। जब आप तकरीर करते हैं, मुकाबले की तकरीर है, तो जज साहिबान नोट करते हैं आपकी तकरीर को, तो जजिस के मुतालिक भी हम आपको बताएंगे कि जजिस किन पॉइंट को नोट करते हैं। तो ये 5 लवाजमात हैं। पहला मैंने आपको बताया तकरीर कैसे लिखनी है, कैसे तरतीब देनी है, कहाँ से मटेरियल लेना है, कैसे अच्छी तकरीर लिख सकते हैं, तरतीब कैसे देना है, तकरीर को याद कैसे रखना है, सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, मुकर्रिर, कि जो तकरीर करता है उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए, किन बातों को उसको अपने माइंड में रखना है, स्टेज पर जब जाना है तो किन चीज़ों को नोट करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर ऑडियंस, सामीन को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जे करना है, किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है सामीन के लिए। सामीन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी तवज्जो हटाने के लिए कोई ऐसी एक आधी हरकत कर देते हैं, उससे कैसे निपटना है। सामीन आपकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे,
उनकी दिलचस्पी आपकी तरफ होनी चाहिए। शुरू में जाते ही सामीन को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। और अगला कि जो सदर महफिल होंगे, सदर महफिल की शान में भी कमी नहीं आनी चाहिए। सदर महफिल को भी मुखातिब करना पड़ता है। कोई एक फंक्शन है, वहाँ पर एक मेहमान है या वैसे चीफ गेस्ट आ जाते हैं, उनकी शान में भी कसीदा पढ़ना पड़ता है। या जो मेज़बान है उनका भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को भी तरतीब देना है, ये भी आपको बताएंगे। अगली बात, जजिस साहिबान मुकाबले की तकरीर है। जजिस साहिबान को आपने कैसे कन्विंस करना है, किन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, नंबर्स आप कैसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, जजिस से कैसे नंबर ज़्यादा लिए जाए, इसको भी बताया जाएगा। तो ये पहला लेक्चर था। असाइनमेंट क्या है? पहले लेक्चर की सिंपल सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आप अच्छे मुकर्रिर क्यों बनना चाहते हैं, आप फने तकरीर क्यों हासिल करना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है, आपके मकासद क्या है। तो इस पर आपने एक नोट लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, 1 पेज का लिखना है कम से कम। आपने तफसील से बताना है और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसको व्हाट्सएप करना है। आपने अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कौन है ये बताना है, आपकी उम्र कितनी है, आप किस क्लास में हैं, आप किस स्कूल में हैं। ये पॉइंट्स आपने अभी नोट कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपने व्हाट्सएप पर बताकर फिर अपनी असाइनमेंट भेजनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।